हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सीड। तो आज का जो दिन है वो मदर्स डे है। दो पंक्ति गूगल के तरफ से, ऐसे माँ का कोई शब्द नहीं है। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। सारे जहां में नहीं मिलता बेशुमार इतना, सुकून मिलता है माँ के प्यार में जितना। बेहद मीठा कोमल होता है माँ के प्यार से ज्यादा कुछ नहीं अनमोल होता है। तो आज जो दिन है मदर्स डे है, मो माँ परी किए हम तांको त्याग तांको स्नेह तांको भल पाइबा तार व्याख्या नहीं। माँ बिना जीवन किसी अस्तित्व नहीं। तांकर त्याग जो आज आम एठी मु जस्ट मो मम्मी विषय कहूली मो मिसेस को कि तू आउ मतलब मो मिसेस प्रीति एंड मो मम्मी एक ही टाइप के हैं एक चीज में। वो बोली क्या है, मैं बोला कि तुम लोग जब ऑफिस निकलते हो तो बहुत जल्दी निकलते हो और ये बहुत जल्दी से बोल के निकलते हो, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वो ही बोली मेरी मिसेस बोली कि तुम जो लड़के लोग हो उनको क्या जल्दी कपड़े पहन लिया, 2 मिनट में निकल गए। हमको घर का काम संभालना है, बच्चों का करना है, घर का देखना है, खाना बनाना है, उसके साथ साथ ऑफिस के लिए कितना जल्दी जाना है। ये सब मिलके एक माँ बनती है। तो मो मार त्यागो केबे सूझी पारिबेनी, कारण माँ ही एक विरल शब्द। तो आज उसी के लिए मेरा स्पेशल जो है ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूंगा कि आज खत्म हो जाए या फिर कल तक इसको एक्सटेंड हो। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स मिले, मेरे डैडी मम्मी बहुत ही अच्छा मिले और उनके मेरा जो रिलेटिव मिले वो भी अच्छे मिले। तो इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस में कभी देखा नहीं, बट ऐसे होता है। आजकल टीवी में खोलो न्यूज़ चैनल, आजकल तो वेब चैनल्स बहुत आगे हैं। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप जानते हैं, नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। बरहमपुर जैसे जगह बहुत चर्चित है उड़ीसा में, तो आप सब जानते होंगे किस चीज़ के बारे में। उनको एक ही जो चीज़ है जिसको जानना सारे वोमेन सभी को जानने का ज़रूरत है। इसमें पूरा प्रावधान है, क्या क्या चीज़ उनको रहेगा, कैसे वो लोग कहाँ अप्रोच करेंगे, कैसे उनको न्याय मिलेगा। ये सब चीज़ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसको जब हम पढ़ेंगे, इसका छोटा छोटा शब्द पहले जानना पड़ेगा। यदि ये भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। क्यों? यदि ये शब्द नहीं समझेंगे तो आगे कुछ नहीं समझेंगे। तो शब्द समझने के लिए एग्रीव्ड पर्सन समझना पड़ेगा। इसमें दो चीज बहुत जो होगा इस यूज होगा, एक है एग्रीव्ड पर्सन और एक है रेस्पोंडेंट। एग्रीव्ड पर्सन जो है क्या है, एनी वुमन हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट एंड हु alleges to have been subjected to a domestic violence by the respondent। इसका मतलब वही सरल आप जो समझ रहे हैं, रेस्पोंडेंट जो है उससे वो डोमेस्टिक वायलेंस उसको हुआ है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उसको बोलेंगे एग्रीव्ड पर्सन। जो हुआ एग्रीव्ड पर्सन, जो वुमेन है वो एग्रीव्ड पर्सन है, और जो जिसके कारण हुआ वो होगा रेस्पोंडेंट। तो ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, जो रेस्पोंडेंट होगा यहाँ पे वो हमेशा एक मेल पर्सन ही होगा। उसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन को जोड़ सकते हैं, मगर मेल पर्सन यानी इसमें लिखा है वुमेन, एक सिर्फ वुमेन को हम यहाँ पे रेस्पोंडेंट नहीं कर सकते, सिर्फ वुमेन को नहीं कर सकते। इसको हमको एक मेल पर्सन यहाँ पे रेस्पोंडेंट होना चाहिए, और जो एग्रीव्ड पर्सन है इसमें एक वुमन ही होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमन, ये चीज हमेशा याद रखना है। चाइल्ड, इसमें क्या डेफिनेशन है इस लॉ में? चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन हु बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड इसमें कहा जाता है। इंक्लूडेड एनी अडॉप्टेड, स्टेप, फोस्टर चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, स्टेप फोस्टर चाइल्ड भी है।
कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर क्या है इसमें? इट इज एन ऑर्डर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 22। कस्टडी ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर ग्रांटेड अंडर 21। इसका मतलब है कि इसमें कॉम्पेंसेशन ऑर्डर भी मिलता है इस एक्ट में, कस्टडी ऑर्डर भी मिलता है। ये चीज याद रखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आगे। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, it is a report made in the prescribed form on the receipt of complaint of domestic violence of aggrieved person। यदि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो वुमेन है, उससे जो रिपोर्ट ये मिलता है, कलेक्ट होता है, तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। एक मॉनिटरी रिलीफ मिलता है, ये सब जानते हैं कि ये सेक्शन पे आप जाओगे तो आप रिलीफ क्लेम करोगे। ये रिलीफ किससे मिलेगा? ये मिलेगा आपको रेस्पोंडेंट से। ये हमेशा याद रखना है। इसमें रेस्पोंडेंट क्या है? इसमें रेस्पोंडेंट पूरा वाक्य है, ए अडल्ट मेल पर्सन। यही चीज याद रखना है, ए अडल्ट मेल पर्सन हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में दोनों रहे होंगे with the aggrieved person. An aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may file a complaint against relative of husband or male partner। इसका मतलब यही है कि जो वाइफ होगी, जो जिससे शादी हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे, इसमें हस्बैंड को तो इसमें कर सकते हैं, यानी रेस्पोंडेंट में, उसके साथ साथ जो उनके जो रिलेटिव है, अदर मेल पार्टनर। इसमें क्या होता है कि आजकल हमारे ये रह रहे कि जो मिलके रहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो इसमें यही सेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। मगर इसमें आप देखो कि आप बोलोगे कि बहुत सारे आजकल टर्म चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसमें नहीं, उसमें ये नहीं आता, क्योंकि वो पहले तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, और ये सारे जो चीज है उनको कॉम्प्लाई नहीं होता। उनको जो है, यदि कोई चीटिंग होता है तो आईपीसी का बहुत सारे सेक्शन है, उनको वहां पे रिलीफ मिलेगा। इसमें यहाँ पे वो रिलीफ नहीं मिलेगा। इनको रिलीफ मिलना के लिए उनको डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। शेयर्ड हाउसहोल्ड वेयर एग्रीड पर्सन लिव्स और एनी स्टेज हैज लिव्ड इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप आइदर सिंगली और एलिंग विद रेस्पोंडेंट, आइदर अकेले रहा हो या फिर रेस्पोंडेंट जो है उसके साथ, उनके साथ रहा हो। इंक्लूड सच ए हाउसहोल्ड वेदर ऑन और टेनेंट, यानी वो रेस्पोंडेंट का खुद का हो या फिर जो टेनेंट है, जो मतलब भाड़े दे के रहे, have any right, title, interest or equity includes a household which may belongs to joint family। यानी जो जॉइंट फैमिली है वहां पे जाके भी शादी हुआ है या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं कोई, तो वहां पे भी वो शेयर्ड हाउसहोल्ड के हिसाब से उसको लिया जाएगा। जिस घर में रहा वो शेयर हाउसहोल्ड कहा जाएगा। इसमें नहीं देखा जाएगा कि उसके नाम पे वो टाइटल है या नहीं, उसमें वो नहीं देखा जाएगा। जहां रहा है जॉइंट होल्डर जो प्रॉपर्टी है उसमें भी रहेगा तो उसका हिस्सा उसमें रहता है, तो उसके हिसाब से शेयर्ड हाउसहोल्ड कहा जाएगा। इसमें स्पेस सक्सेशन, एक आप सीपीसी जब पढ़ेंगे इसमें स्पेस सक्सेशन पढ़ेंगे, मतलब आपका जो सक्सेशन है, मतलब पकड़ लीजिए एक्स एक पर्सन है, वाई उसके पापा है, तो जब वाई का जो डेथ होगा तब जाके इसको एक्स को प्रॉपर्टी मिलेगा, यानी दैट इज स्पेस सक्सेशन। जब तक उनका डेथ नहीं होता तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलता, तो स्पेस सक्सेशन। मगर इसमें मियर चांस ऑफ राइट है कि उसमें वो प्रॉपर्टी मिल सकता है। मगर यदि जो वाई है, जो पिताजी है, वो उसको सेल कर दी या कुछ कर दिए तो वो प्रॉपर्टी चला गया, वो टाइटल किसी दूसरे का नाम पे हो गया तो उसको नहीं मिलेगा। फिर वो हम एलाबोरेटली पढ़ेंगे सीपीसी में। इसमें शेल्टर होम नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो शेल्टर होम सुन रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे जो रखते हैं, कोई ऐसा एग्रीड पर्सन है जिनका कोई ठिकाना नहीं है, घर का प्रॉब्लम है, हो गया, इनको कोई निकाल दिया है, तो गवर्नमेंट ऐसे नोटिफाइड किया है कि शेल्टर होम, उस शेल्टर होम में जाके उनको मतलब रहने की व्यवस्था सरकार करता है, खाने पीना सब कुछ वहाँ पे शेल्टर होम में करता है। सर्विस प्रोवाइडर, इसमें रजिस्टर करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसको सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। रेसिडेंटल ऑर्डर, इस सेक्शन के अंदर हमको रेसिडेंटल ऑर्डर भी मिलता है, जैसे हम देखे थे हमारा जो कपल
सेलिब्रिटी कपल हैं, उनको मिला था रेसिडेंट ऑर्डर मिला था, वो जाके रहे थे उनके घर में। वर्षा प्रियदर्शनी या फिर उपासना जो केस है हमारे बरहमपुर का, तो उसने ही मिला था रेसिडेंटल ऑर्डर उनके घर में रहने का या फिर कहीं दूसरे जगह रहने का। उनको ये भी उपासना को मिला था कि कहीं दूसरे जगह भाड़ा देके रखे। दिस इज रेसिडेंटल ऑर्डर, यानी रेस्पोंडेंट इसको रखे, मतलब उनका खर्चे से उनको रखेगा जो एग्रीड पर्सन। प्रोटेक्शन ऑर्डर, इसमें इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन भी मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी, यदि कुछ ऐसा चीज हुआ है उनके साथ तो उसके लिए मतलब जो एग्रीड पर्सन है उसको मेडिकल फैसिलिटी भी गवर्नमेंट देगा, इस सेक्शन के अंदर है। तो इसके अंदर हम समझ गए हु इज एग्रीड पर्सन, एनी वुमेन, पकड़ समझ गए। इसमें क्या है, रेस्पोंडेंट एनी अडल्ट मेल मेंबर, इसमें ओनली एक फीमेल को हम लोग नहीं रख सकते रेस्पोंडेंट। हमने उनको जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी इसमें सू किया जा सकता है। शेयर हाउस होल्ड मतलब मिलके रहे उसको हम पढ़े, मॉनिटरी रिलीफ मिलता है। डोमेस्टिक रिलेशन मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु लिव्स और हैविंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउसहोल्ड। यही जो वर्ड है, हैव at any point of time live together in a shared household, यानी जो any point of time वो लोग रहे हैं, जैसे आजकल लेते हैं लिविंग रिलेशनशिप, उसमें वो चीज आ जाता है। तो उसमें यदि कोई वायलेंस होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस में आपको दे सकते हैं। तो मॉनिटरी रिलीफ पड़े द कंपेंसेशन मजिस्ट्रेट में ऑर्डर रेस्पोंडेंट टू द एग्रीड पर्सन फॉर द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड लॉसेस बाय द एग्रीड पर्सन, मतलब एग्रीड पर्सन से यदि कुछ लॉस हुआ है वो मिलेगा मॉनिटरी रिलीफ में। तो हम ये चीज समझ गए, क्योंकि एक ही वर्ड जो है ना आगे आपको जब हमें पढ़ाऊंगा तो ये यही चीज आएगा आपके पास, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। 2-4 चीज मेन ये, कौन है एग्रीड पर्सन, एनी वुमन, उनको एग्रीड पर्सन है, जिनके खिलाफ कर रहा है वो रेस्पोंडेंट है। इसमें फीमेल जो है वो कैन नॉट बी रेस्पोंडेंट, ओनली वो सिर्फ उसी को हम रेस्पोंडेंट नहीं कर सकते। यदि कोई रिलेशनशिप लीगली ब्रोकन हुआ है, कोई बाय डिग्री और एनी डाइवोर्स होके जो होता है, उसमें सी कैन बी मतलब वो जाके इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं करेंगे, मगर इसमें वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट है उसमें। और एक इसमें है जो फैमिली मेंबर्स है उनका व्याख्या भी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है। दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो भी मैं उसको आगे आपको डिटेल्स आज आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।